वज़ीर आज़म इमरान खान का आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा कबूल करने से इनकार। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी को काम जारी रखने की हिदायत। इमरान खान ने कहा वो आसिम सलीम बाजवा के काम से मुतमईन हैं। कराची में फिर बादलों का राज, आसमान पर काली घटा छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी, तेज बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता बारिशों का पानी ताहाल ना निकल सका। नशेबी इलाके अब तक ज़ेर-ए-आब, गोट तो गोट। पौश इलाकों की सूरत हाल भी खराब। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची आ रहे हैं। अहम तरीन दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आज़म कराची के लिए अरबों रुपए के पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वफाकी वज़रा, NDMA हुकाम और पार्टी कायदीन हमरा होंगे। इमरान खान वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मलीर पहुंच गए, बारिश से मुतासरा इलाके का जायजा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विफाक पर खूब भड़के, कहा कुदरती आफत पर विफाक को लीडरशिप दिखानी चाहिए। विफाक को कराची के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ 3 नालों की सफाई से काम नहीं चलेगा। विफाक को सिंध का पैसा देना पड़ेगा। बिलावल ने बिजली के निर्ख में हालिया इजाफा वापस लेने का भी मुतालिबा कर दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों में बदल गईं। अंडरपासेस में भी पानी भर गया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान बर्बाद हो गया। लाहौर बारिश में डूबा तो वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल शहर के दौरे पर निकल पड़े। माल रोड, शिमला पहाड़ी, लॉरेंस रोड और दीगर इलाकों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने इंतजामिया को पानी की फौरी नक्कासी के अहकाम दिए। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक। एक रोज में 498 नए मरीज अस्पताल में दाखिल। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 9000 के करीब हो गई। तालीमी इदारे खोले जाएं या नहीं, हतमी फैसला 7 सितंबर को ही होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता 6 महीने में बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ा। 30 सितंबर तक प्राइमरी स्कूल खोलने की तजवीज़ से गौर है। PCB क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली में ताखीर पर बोर्ड हुकाम से नाराज, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। कराची की आवाज के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। लॉन्ग अवेटेड विजिट इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कल कराची के लिए होना जा रहा है और कराची हाइट्स, कराची के जो शहरी हैं उनको बड़ा इंतजार था उस पैट्रनेज का, उस सरपरस्ती का कि जिसका वादा किया गया था पिछले 10-15 दिन से। जो कराची की सूरत हाल है और उसमें बार बार जो विफाकी वज़रा है उनकी तरफ से ये मैसेजेस आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और बहुत जल्द वो कराची का दौरा करेंगे और साथ ही साथ कराची के लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो पैकेज भी आएगा। फिर उसके बाद उनकी स्टेक होल्डर से मुलाकात, आर्मी चीफ की कराची के लोगों से, यहाँ के स्टेक होल्डर से मुलाकात, एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी उम्मीद भी जो है वो बन चली है इसी मुलाकात के हवाले से। और क्या मुमकिना पैकेजेस होंगे और कराची इस वक्त खड़ा कहाँ पे, आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुनैद लाखानी साहब, आप चेयरमैन हैं बैतुल माल सिंध के। लाखानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रफत सईद ब्यूरो चीफ कराची भी इस वक्त जूम लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले इस्लामाबाद में क्या खबरें और कल के दौरे के हवाले से क्या कहा जा रहा है, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, क्या खबरें आ रही हैं? कहा जा रहा है कि विफाकी वज़रा, NDMA हुक्काम और पार्टी कायदीन जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के हमरा होंगे। ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कल से अब तक क्या चीजें और आपके सामने आई इस हवाले से? चौधरी साहब देखिए जी, फिलहाल तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर को तकरीबन 12 बजे करीब कराची पहुंचेंगे और उनके साथ वफाकी वज़रा होंगे, NDMA के हुकाम हैं
और उसके अलावा एक अलग से हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि पावर डिवीजन के हुकाम को भी कहा गया है कि वो भी कल कराची पहुंचे, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से कुछ अलग से मीटिंग्स भी हैं। तो जाहिर है इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो चूंकि कराची में जब बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक के इशू पैदा होते हैं, तो वो भी इसका हिस्सा तस्वर किया जा सकता है। बहरहाल कल इतलात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है गवर्नर हाउस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया इंटरेक्शन करेंगे। इसके अलावा कल उनकी मुलाकातें हैं चैम्बर के लोग हैं, यानी जो बिजनेस कम्युनिटी है, और स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी हमारी इतलात ये है कि मुतवक्को है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी के जो लोग हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो सीनियर्स हैं, उनसे मुलाकातें मुतवक्को हैं, यानी मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोग जो उनसे मिलेंगे, और इससे ये प्लान जो पैकेज जो है वो ऐलान करेंगे। उसके बाद और पहले भी ये मुख्तलिफ उनकी इंगेजमेंट्स हैं। ये जो हुकाम यहाँ के हैं वो ये कहते हैं कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके 2-3 हिस्से हो सकते हैं। कोई एक शॉर्ट टर्म हो सकता है कि इमीडिएटली क्या रिलीफ दी जा सकती है, फिर ये है कि मिड टर्म क्या सूरत हाल होगी, और फिर लॉन्ग टर्म में अगले 5-10 साल में कराची को किस तरह से तब्दील करना है। ये सारी चीजें प्लान में शामिल है, लेकिन जो मेन चीज है, फोकस उसका यही है कि शहर भर की जो सफाई है और वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, निकासी आब है, नालों की सफाई जो है वो फोकस है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके बारे में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसका हिस्सा सकता है। और कुछ खबरें हैं कि अब आपने जैसे कहा कि गवर्नर हाउस में मुलाकातें होंगी, सारी चीजें स्टेक होल्डर से, वजीर आला के हवाले से, मुकामी सिंध हुकूमत के हवाले से कोई इंटरेक्शन, कोई मिलना जुलना, ये भी कुछ दौरे में शामिल है कि नहीं? कुछ खबरें हैं इस पे? देखिए, इसमें जो वफाकी हुकूमत के सर्कल है उनके तो कहना यह है कि कल मुलाकात मतवक्को है चीफ मिनिस्टर से भी, गवर्नर साहब से भी, लेकिन हतमी जो इतला है वो तो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर हाउस से ही मिल सकती है। लेकिन हमारी इतला ये है कि प्राइम मिनिस्टर का मुलाकात का इम्कान है कल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। हुनैद लाखानी, लॉन्ग अवेटेड विजिट प्राइम मिनिस्टर का, कराची की पैट्रनेज, कराची की सरपरस्ती, कराची हाइट्स जो कि उनकी तरफ देख रहे हैं, यहां से अच्छी खासी सीटें भी जो है वो मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी यहां से इलेक्शन विन किया। और वो इलाके जो जहां तब्दीली का सबसे पहला नारा लगा, कराची की अगर बात करें, डिफेंस क्लिफ्टन में पिछले 10-15 रोज से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये बताइए कि क्या खबरें हैं, क्या प्लान लेकर आया जा रहा है? सबसे पहले तो ये कि देर नहीं हो गई, बहुत ज्यादा देर नहीं कर दी गई, पिछले 10-15 दिन पहले की बात है और अब जाके ये दौरा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे मदू करने का। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कराची में देर हो गई, लेकिन ये भी हमें देखना है कि क्या वक्त सही है इस वक्त काम करने का, बिकॉज 18वीं तरमीम के बाद सबको ही पता है कि फेडरल का कितना रोल है। अब चूंकि वो आ रहे हैं और एनडीएमए को साथ लेकर आ रहे हैं, और कराची एक डिजास्टर से गुजरा है, और डिजास्टर जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है करप्शन और नाअहली है पिछले 12 सालों की। तो देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ अगर आके यहाँ पे एनडीएमए के हवाले कुछ चीजें जो कराची के लोगों की जो तकलीफें हैं, अगर उसको कम कर सकें, उसमें मरहम रख सकें, कुछ काम करवा लें, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा कराची के लिए। ये शहर, आप यहीं के इस शहर के वासी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है, शहरग है, मुआशी उसकी। वोट लेते वक्त तो कोई बात नहीं हुई थी 18वीं तरमीम के हवाले से, कराची के लोगों से जब वोट मांगा गया था, वोट लेते वक्त तो कोई बात नहीं हुई थी करप्शन के हवाले से। उस वक्त तो लोगों ने मैंडेट तो इस शहर की तरक्की के हवाले से दिया था ना। अब अगर 18वीं तरमीम के पीछे आप छुपे या एमक्यूएम छुपे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छुपे, तो ये तो फिर ये भी खिदमत नहीं है शायद। बिल्कुल, देखिए मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी हिसाब से सियासत चलनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी है सिंध की, वो पीपल्स पार्टी के पास आई, और सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की है। कराची के जो बल्दियात हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो एमकेएम के पास है, जो पहले इलेक्शन 30-35 सीटें आपने भी निकाली है यहाँ से, लेकिन जो बल्दियात हैं उसके अंदर तो मेयर उनका है, बाकी सब लोग उनके पास है। फिर इख्तियारात कहाँ है उनके पास? ये बात आपकी ठीक है, मेयर के इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत ने बंद किए हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, यू आर राइट, लेकिन एक्शन तो लेना अब नागुज़ीर हो गया है, क्योंकि पूरे 3-3.5 करोड़ आवाम जो है वो हद से ज्यादा बुरे हाल में आ गई है, और उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। एक्शन लेना मस्ट है, और सब एक पेज पे हैं। आप देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और सिंध गवर्नमेंट, सीएम
और वो सेम पेज जो है वो हमें देखना पड़ता है देखिए, कौन सी किताब के पेज के ऊपर है। बहरहाल रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी इनपुट लेते हैं। रफत साहब, कल ये दौरा हो रहा है और हुनैद लाखानी साहब भी यहां पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि देर हो गई है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि क्या ये हालात सही हैं किसी काम के करने के लिए। 18वीं तरमीम के हवाले से वो बात कर रहे हैं और फिर करप्शन के हवाले से। जी रफत। देखिए इमरान, एक बात जो लाखानी साहब भी कह रहे थे, तारिक ने भी एक बात की, उम्मीद